आज हम कक्षा 6 वैदिक गणित प्रश्नावली 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 इन सभी को समझेंगे और इनके सभी सवाल करेंगे। उसमें हमको समझना है विनकुलम। विनकुलम का प्रयोग करते हुए यानी विनकुलम से सामान्य संख्या को विनकुलम में बदलना, विनकुलम से सामान्य संख्या में बदलना, विनकुलम के प्रयोग द्वारा जोड़ना और विनकुलम के प्रयोग द्वारा घटाना, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। चलो तो पहली प्रश्नावली 7.3 के लिए हम विनकुलम समझते कि विनकुलम क्या होता है। सबसे पहले हम आज विनकुलम पढ़ेंगे। विनकुलम होता क्या है, हमको सबसे पहले ये पढ़ना है। अब विनकुलम में जैसा कि हमको पता है, कोई भी बड़ी संख्या होती है, 5 से बड़ी संख्या है तो उसको क्या अगर हम छोटे अंकों में बदल दें, यानी 5 से बड़ी संख्या जो 6, 7, 8, 9 है, उनको अगर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 में बदल दें तो क्या है, वो हमारी जो गणनाएं होती है वो सरल हो सकती है। तो चलो हम देखते हैं विनकुलम कैसे बदलते हैं। विनकुलम एक तरह से माइनस वाली संख्याओं को बोल सकते हो अपन, यानी करनी चिन्ह आता है एक ऊपर। जैसे 9 दिए हमको, 9 एक संख्या ली, इस 9 को ये बोल रहा है कि विनकुलम में बदलना है। तो इसका तरीका ये है कि 9 10 से कितना छोटा या कितना बड़ा करके है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। 9 जो परम मित्र अंक हमने पढ़ा था उसी की बात करूंगा। परम मित्र अंक मतलब जो हमने 10 से कितना कम है, या दो ऐसी संख्याएं जिनकी जोड़ 10 हो तो वो आपस में परम मित्र संख्याएं कहलाती है। तो वही फैक्टर यहाँ पे, वही गुणधर्म यहाँ पे काम करेगा। जैसे विनकुलम के लिए हमको 9 का परम मित्र अंक, 9 का परम मित्र अंक 1 होता है। चलो 1, तो 1 के ऊपर ये जो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, इसे बार भी बोलते हैं, इसको रेखा बंधनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से विनकुलम संख्या बन गई हमारे पास, 1 के ऊपर जो बार, अर्थात इसका मतलब है 1 जो है ये हमारा माइनस का है, ये जो 1 बनाया है वो माइनस का है। अब इस 9 के आगे कुछ नहीं है, यानी 0 है। तो जब 9 को विनकुलम में बदलते हैं तो सबसे पहले 9 का परम मित्र अंक लिखा, उसके ऊपर हमने रेखा बंधनी लगा दी। अब 9 के आगे की संख्या है उसको 1 अधिक कर देंगे। इसका अर्थ हुआ इस 0 का 1 अधिक 1 और 1 का बार, ये 1 का बार, यानी 9 की विनकुलम संख्या क्या बन गई, 1 और 1 के ऊपर रेखा बंधनी। इसको एकदम से 11 नहीं बोल सकते अपन, 1 और 1 के ऊपर रेखा बंधनी बोल दो। ये तो हो गया विनकुलम में चेंज करना संख्या को। अब उदाहरण भी देखेंगे, प्रश्नावली भी करेंगे, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं किताब वाली। चलो उदाहरण देख लेते हैं। हमेशा इसमें ध्यान रखना है, जैसे एक ले लिया मैंने, 6 ले ली। अब 6 को बदलना है विनकुलम में तो सिंपल सा है, 6 एक अंक है, 6 में एक अंक है और ये 5 से बड़ी है। ये जरूर अपन को ध्यान रखना है कि जो संख्या है विनकुलम में बदलने एक नियम के अनुसार, तो विनकुलम में बदलने वाली संख्या वो संख्या होगी जो एक तरह से 5 से बड़ी हो, यानी 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 4 अंकों को हम विनकुलम में बदलेंगे। बाकी तो वैसे ही 5 से तो छोटी है, मतलब 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 0 ये तो छोटी है, तो इनकी गणनाएं सरल होती है। तो सवाल में, जिस सवाल में अपन को हमको जो दे रखी होगी 5 से बड़ी संख्या है, उन्हीं को हम विनकुलम में बदलेंगे। अब जैसे 6 बड़ी है 5 से, तो 6 का परम मित्र अंक सबसे पहले सोचना है, तो वो 4 और उसके ऊपर रेखा बंधनी लगा दो। 6 का परम मित्र अंक 4, यानी 6 और 4 की जोड़ 10 होती है, तो वाह 10, यानी ये 4 लिख दिया और उसके ऊपर रेखा बंधनी लगा दी। अब 6 के आगे क्या है अपने पास, 0 है, तो इस 0 के ऊपर 1 अधिक कर दो। अब इस 0 का 1 अधिक मतलब 1, और ये 4 के ऊपर जो बार है वो ऐसा कैसा, यानी 1, 4, 4 का विनकुलम। 6 की विनकुलम संख्या क्या हो गई, 1 और 4 का विनकुलम। अब हम 2 अंकों की संख्या लेते, 2, 3, 4, जब भी यानी 1 से अधिक अंक आएंगे तो कैसे बदलना है। 1 से अधिक अंकों के लिए हम जैसे ये 74 ले लिया। अब 74 लिया तो इसमें 7 तो 5 से
बड़ी है और 4 5 से छोटी है, तो 4 को हम नहीं बदलेंगे। अगर 4 को हम विनकुलम में बदलेंगे तो वो वैसे ही 5 से बड़ी बन जाएगी, और 5 से बड़ी बनते ही हमारी तो कैलकुलेशन हम सिंपल करना चाहते हैं, ना कि भारी करना चाहते हैं, सरल करना चाह रहे हैं कैलकुलेशन को। तो 4 को 4 ही रहने देंगे और हम खाली 7 को ही विनकुलम में बदलेंगे। तो अब जैसे 4 को तो 4 ही रखा, अब 7 को विनकुलम में बदलना है, तो 7 का परम मित्र अंक 3, 3 के ऊपर बाहर लगा दिया मैंने। 7 का परम मित्र अंक 3 और 3 के ऊपर बाहर लगा दिया। अब इस 7 के आगे क्या है, 0 है, तो ये 0 के ऊपर 1 अधिक, यानी एक तरह से हम एकाधिकन पूर्वेन भी यूज कर रहे हैं, यानी जिस संख्या को बदल रहे उसके पूर्व के संख्या के का एक अधिक करना है, यही एकाधिकन पूर्वेन है। जो हमने पुराना पढ़ा है, पिछला पढ़ा है, वो सारा इसमें काम आएगा, धीरे धीरे सब काम आएगा आगे। अब 1 अधिक 0 का 1 अधिक 1, 3 का विनकुलम। अब ये सारे अंक देखने जाए तो ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी 74 जो था वो बदल गया 1, 3 का विनकुलम 4, यानी सिंपल सा हो गया। अब मैं थोड़ा फटाफट बताऊंगा, जैसे हम प्रश्नावली करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और लोग पूरा नहीं देख पाते। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे हमारी 7.3 प्रश्नावली जो है वो सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलने की है, तो मैं एक ही 7.5 एक्सरसाइज 7.3 सॉरी, और जैसे पहला सवाल है 8, ये तो वैसे उदाहरण में भी दे रखा है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। अब समझ तो लिया है, 5 मिनट का समझना है, फटाफट प्रश्नावली करनी है। प्रश्नावली के सवाल मैं जैसे सारे करा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको 2 सवाल तो सीखने, मैंने उदाहरण सिखा दिए, उदाहरण के ऊपर बेस पे आपको सवाल करने हैं। नहीं आता है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर वीडियो को देखिए, मतलब प्रश्नावली के सवाल को देखिए, या प्रश्नावली का एक आधा और सवाल देख लीजिए और उसके बाद फिर अपने हिसाब से करो, तभी वो प्रैक्टिस होगी। गणित में प्रैक्टिस मांगती है। 8 है, चलो भाई 8 को हम बदलते हैं। 8 का परम मित्र अंक 2, 2 के ऊपर बार, इसके आगे 0 है, तो ये 0 का 1 अधिक, यानी 1 2 का विनकुलम। सेकंड सवाल है 2 7, 2 को तो हमको बदलना ही नहीं है, 7 को बदलना है, तो 7 का परम मित्र अंक 3, 3 का बार और 2 का 1 अधिक करना है हमको, 2 का 1 अधिक 3, ये बन गया आपका 3 3 बार। तीसरा सवाल 82, अब 82 को 2 को ऐसा रखेंगे। अब 8 को बदलेंगे, तो 8 का परम मित्र अंक है 2, 2 जिसका परम मित्र अंक लिखा था उसके ऊपर से फट से रेखा बंधनी लगा दो, और उसके आगे कुछ नहीं है, यानी 0 है, तो 0 का 1 अधिक, 0 का 1 अधिक 1, 1 2 2 बार। अगला सवाल चौथा 78, इसमें दोनों अंक 5 से बड़े, तो दोनों को हम चेंज करेंगे। चलो पहले 8 को करते हैं। 8 का परम मित्र अंक 2 है, तो 2 का 2, 7 का 1 अधिक, यानी 8 हो गया। अब ये 8 बचा है, तो ये 2 का बार ऐसा का ऐसा लिख दिया। 8 का परम मित्र अंक 2, 2 का बार और 0 का 1 अधिक, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 0 लगा दिया, 0 का 1 अधिक लगा दिया, 0 का 1 अधिक 2, 1 2 बार, ये और 2 का बार। पांचवा सवाल 96, इसमें भी क्या है, दोनों अंक है 5 से बड़े, तो 5 से बड़े है तो दोनों को चेंज करेंगे। 6 का परम मित्र अंक 4, 4 का बार, 9 का 1 अधिक, जैसे ही 9 का 1 अधिक आया 10 बन गया। वाह, हमारे तो तीनों अंक 5 से छोटे हो गए, तो अब इस 10 को बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 में 0 और 1 ऑलरेडी अपना 5 से छोटे है, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी सारी संख्याओं को हमने विनकुलम में बदल दिया। 8 को 1 2 बार, 27 82 78 और 96। अब हम बदलते हैं कि विनकुलम जो संख्या अगर दे रखी है तो उसको हम सामान्य संख्या में कैसे बदलेंगे, वो सीखेंगे। जैसे मैंने कोई यही वाली संख्या ले लेते, इन्हीं उदाहरण से ले लेते, जैसे ये 33 ले लिया, 3 और 3 का बार, ये हमारे पास एक संख्या है, इसको सामान्य संख्या में बदलना है। हम अब सामान्य संख्या में बदलो। अब सामान्य संख्या में बदलना है, तो चलो सामान्य संख्या में बदलने के लिए जो अपन ने किया था उसमें एकाधिकन पूर्वेन लगाई थी, इसमें हम एक न्यूनन पूर्वेन लगाएंगे। एक न्यूनन पूर्वेन, इस विधि में एक न्यूनन पूर्वेन के लिए
क्या करना है, वही इधर से चलेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर अभी तो एक विनकुलम है, अगर जहाँ पे दो विनकुलम आएंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा, अगर दो विनकुलम वाली संख्याएं आती है, एक उदाहरण देखूंगा, अगर दो विनकुलम वाली संख्या आती है तो कैसे करना है वो अभी बताऊंगा। जैसे 3 को 3 लिख दिया, 3 का परम मित्र, जिस पर विनकुलम लगा हुआ उसका परम मित्र अंक क्या है, तो 3 का परम मित्र अंक देखा तो 7। और हमने जैसे ही इस विनकुलम के संख्या को चेंज किया है तो इसके एक जो पूर्वेन है उसका एक न्यून कर दो, जो पूर्वेन है उसका एक न्यून कर दो, तो 3 का एक न्यून यानी 2 और 7, यही हमारी संख्या थी इस सवाल में। सामान्य संख्या 27 थी, 27 को हमने चेंज किया था 3 बार में, और 3 बार को हमने 27 में चेंज कर दिया वापस। अगर यही मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम ये वाला उदाहरण ले लेते हैं, 1 2 2 बार, अब दो संख्याएं हो गई हमारे पास, अब हमारे पास दो संख्याएं होगी, दो विनकुलम वाली संख्या होगी। जैसे ही दो विनकुलम वाली संख्याएं हो जाती है तो हमें क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, न कि इधर से। हमेशा विनकुलम वाली संख्या को सामान्य संख्या में बदलने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कभी नहीं करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने में क्या, 1 का 1 लिख दिया, एक विनकुलम नहीं है। 2 का विनकुलम, तो 2 की विनकुलम संख्या है, ये 2 विनकुलम है, 2 विनकुलम है तो 2 का परम मित्र अंक 8, और इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। अब 8 किया है हमने इसको, तो 8 के जस्ट पूर्वेन पे एक न्यून कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, एक न्यूनन है तो 0 हो गया, 1 माइनस 1, 1 का 1 न्यूनन 0 हो गया, 8 का 8 और 2 का 12। अब 0 8 का 8, 2 का परम मित्र अंक 8 और इसका इसका एक न्यून कर दो, तो 0 7 8, ये आ गई आपकी सामान्य संख्या। जो यहाँ 7 8 था उसका 1 2 बार था, यहाँ पे हमने 1 2 बार को चेंज किया तो ये 0 7 8 आ गया। अब हम प्रश्नावली करेंगे, थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है अपन को। एक्सरसाइज 7.4 सामान्य संख्याओं में बदलना है। जैसे पहला सवाल दे रखा है इसमें 3 5 का विनकुलम, कुछ नहीं है, 3 को 3, 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है, 5 और 5 10 होता है, तो परम मित्र अंक है ये, इधर से लगाया तो ये 2 5। चलो पहला सवाल खत्म। थोड़ा सा समझना है, एग्जाम्पल को वापस समझो और सवाल को करते जाओ। 4 का परम मित्र अंक 6, एक न्यून कर दो पूर्वेन पे, इसके जस्ट आगे के न्यून पे एक न्यून कर दो, तो 5 का हो गया आपका 4 और 6। तीसरा सवाल 1 3 2 का बार, इधर से चलेंगे, 1 का 1, 3 का 3, 2 का परम मित्र अंक 8, 8 के जस्ट पूर्व पे एक न्यून कर दो, 1 2 और 8। चौथा सवाल, इसमें 2 विनकुलम है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। 5 सबसे पहले एक विनकुलम को चेंज करेंगे, 4 का परम मित्र अंक होता है 6, 4 का परम मित्र अंक होता है 6 और 2 का बार ऐसा कैसा, और 5 का एक न्यून, 5 का एक न्यून किया 4, 6 का 6 और 2 का बार। 4 का 4, 6 का 6, 2 का परम मित्र अंक होता है 8 और इसका एक न्यून, तो 4 5 और 8। लास्ट सवाल 5th 6 2 बार 3 बार, 6, 2 का परम मित्र अंक होता है 8, 2 का परम मित्र अंक है 8 और 8 के इसके पहले एक न्यून और 3 को ऐसा कैसा लिखा। 6 का एक न्यूनन कितना हो जाएगा, 6 का एक न्यूनन हो जाता है 5, 8 और 3 का बार। अब 5 8, 3 का परम मित्र अंक होता है 7, 7 के पहले वाले पे एक न्यून लगा देंगे, 8 का एक न्यून होता है 7। ये हो गई आपकी प्रश्नावली 7.4। 2 प्रश्नावली हो गई है, अब आगे की ओर चलते हैं। अब हमें ना
7.1 और 7.2 में सीखा था एकाधिकन पूर्वेन और एक न्यूनन पूर्वेन से जोड़ना घटाना। अब दो प्रश्नावली है 7.5 और 7.6, इसमें विनकुलम का प्रयोग करते हुए हमको जोड़ और बाकी करनी है। तो सिंपल सा है, जो विनकुलम वाली संख्या है उनका एक नियम याद रखना है, क्योंकि एक्चुअल में विनकुलम वाली संख्या जो होती है वो माइनस वाली संख्या है। अब माइनस वाली संख्या का जोड़ कैसे करते हैं, बाकी कैसे करते हैं, पता ही है अपन को सबको, लेकिन एक बार फिर और याद दिला देता हूँ। और इसमें एक जो दे रखा है समझने वाली बात, वो थोड़ा सा याद रखना। जैसे अगर सबसे पहले मैं जोड़ सिखा रहा हूं, विनकुलम से विनकुलम के प्रयोग से जोड़ना, मैं सिंपल से छोटे छोटे लिख रहा हूँ। यानी इसमें जोड़ना क्या है, वही एक एक अंक को जोड़ते, इकाई का अंक इकाई के अंक से जुड़ेगा, दहाई का दहाई से जुड़ेगा, सैकड़े का सैकड़े से जुड़ेगा, मतलब जो अंक जिसके नीचे है उसको जोड़ते जाना है। और जोड़ और बाकी में क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे दोनों अंक विनकुलम वाले हैं, 2 + 4, ये दोनों अंक विनकुलम है। यहाँ पे 2 का भी विनकुलम है प्लस 4 का विनकुलम, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा विनकुलम भूल जाओ। 2 और 4 कितने होते हैं, 6, इन दोनों को जोड़ दिया और दोनों विनकुलम थे इसलिए दोनों विनकुलम, तो उत्तर भी अपना विनकुलम में आएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे एक संख्या 2 विनकुलम की थी और वो की वही संख्या सेम बिना विनकुलम की, तो इसका उत्तर 0 आएगा। यानी ये एक तरह से 2 प्लस ये 2 का माइनस है, यानी 2 में से 2 घटाए तो 0 बचा। सेम थिंग अगर मैं बोलूँ कि 2 तो विनकुलम है प्लस 4 ये है, तो इसका उत्तर क्या आएगा। एक तरह से अगर इसको समझना है तो सबसे पहले इसको टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी 4 के टुकड़े क्या करने हैं, ये 2 विनकुलम है ना, तो इस 4 के टुकड़े इस 2 विनकुलम के रूप में करने हैं। यानी 4 को हम एक टुकड़ा तो बनाना है 2, रुको इसको ऐसा करता हूँ 5 लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जिसमें से एक टुकड़ा तो हो 2, क्योंकि ये 5 पॉजिटिव का है, इसमें विनकुलम नहीं है। मैं जो बिना विनकुलम का उसके टुकड़े करने की बोल रहा हूँ, विनकुलम वाले का टुकड़ा नहीं करना है हमको, बिना विनकुलम वाले के टुकड़े करना है। किसके, 5 के, तो 5 के जैसे ये 2 विनकुलम तो ऐसा का ऐसा लिख दिया प्लस प्लस, अब 5 का टुकड़ा 1 2, तो ये 1 2, अब पीछे बचा कितना 3, तो 3 और 2 5 होते, ठीक है 5 होते। अब अपन को पता है ये 2 विनकुलम प्लस 2 विनकुलम कितना होता है 0, ये 0 हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 3, यानी 2 विनकुलम प्लस 5 है, उसका उत्तर है 3। अब ये उत्तर 3 कैसे आया, डायरेक्ट करने का सोचो। डायरेक्ट करने के लिए 5 में से 2, एक अगर विनकुलम है और एक बिना विनकुलम वाली संख्या है तो नॉर्मल हमको घटाना है। अगर एक विनकुलम वाली संख्या है और एक बिना विनकुलम वाली संख्या है तो नॉर्मल घटाना है, यानी 5 में से 2 को घटाओ तो वो क्या आ जाएगा, 5 में से अगर 2 को घटाया मैंने, 5 में से 2 को घटाया तो 3। इसी प्रकार अगर मैं ये बोलूँ कि 5 तो विनकुलम का होता और ये 2 प्लस का होता, तो सेम 5 के टुकड़े करने पड़ते मेरे को, इस बार 5 के टुकड़े करने पड़ते, क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसी के टुकड़े करूंगा मैं। 2 + 3, अब 2 + 3 टुकड़े तो कर लिए, अब 5 विनकुलम की थी तो इन दोनों पे भी विनकुलम प्लस 2, तो ये 2 और ये 2 मिलके तो क्या हो जाएगा हमारे 0, बचेगा क्या 3 का विनकुलम। यानी जब भी हम एक विनकुलम वाली संख्या और दूसरी विनकुलम वाली संख्या नहीं है, इन दोनों की जोड़ करते हैं तो हमेशा घटाना पड़ता है, और घटाने पर उस उत्तर जो हमें प्राप्त होता है उसका जो बड़ी संख्या होती है उन दोनों में उसी का चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ पे विनकुलम था तो यहाँ विनकुलम उत्तर में लगा, यहाँ विनकुलम नहीं था तो यहाँ विनकुलम नहीं लगा। अब इसके प्रयोग से हम 7.5 की प्रश्नावली के सवाल और उदाहरण देखते हैं। जैसे पहले उदाहरण कर लेते हैं 1-2। जैसे एग्जाम्पल है आपका, और उत्तर को हमें सामान्य संख्या में लाना है, ये जरूर ध्यान रखना कि विनकुलम में लाके छोड़ना नहीं है। चलो इसको जोड़ना है, जैसे जोड़ना है तो 4 विनकुलम का है, 2 विनकुलम का है, तो ये 6 विनकुलम का, 4 और 2 जोड़ा 6। अब एक बिना विनकुलम का, एक विनकुलम वाली संख्या, यानी घट जाएगा तो 6 में से 3 घटा 3, और बड़ी संख्या कौन सी है 6 पे विनकुलम नहीं है तो इस पे भी विनकुलम नहीं लगेगा, ये बन गई मेरी संख्या। लेकिन ये विनकुलम वाली संख्या है तो इसका परम वितरंक होता है 4, इसके आगे वाले पे 1 न्यून कर लूंगा तो ये बन जाएगा 2 और 4, यानी ये हमारा आंसर।
चलो अब हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.5 का पहला सवाल करेंगे। 6-3 थोड़ा फास्ट करेंगे। 4 का 3 का जोड़ना है हमको। विनकुलम वाली संख्या तीन विनकुलम तो 3 और 3 6, और दोनों विनकुलम वाली संख्या तो विनकुलम आ गया। अब 6 और एक बिना विनकुलम, एक विनकुलम तो 6 और 4, 6 में से 4 गए तो 2, बड़ी संख्या बिना विनकुलम की तो इसमें बिना विनकुलम, ये उत्तर आ गया। लेकिन ये विनकुलम है तो इसका 6 का 4 और 2 का 1 कम, यानी 1 और 4 दिख तो रहा है ना। दूसरा सवाल 7342 7342 7342 को जोड़ना है। तीन, ये बिना विनकुलम, ये विनकुलम घट जाएगा तो 3 में से 2 गए, एक बड़ी संख्या बिना विनकुलम की तो बिना विनकुलम की। 7 और 4, 7 में से 4, ये एक विनकुलम वाली है और एक बिना विनकुलम तो 7 में से 4 गए तो 3, दोनों आ गए पॉजिटिव, दोनों मतलब प्लस की संख्या है, बिना विनकुलम वाली है तो नॉर्मल सामान्य संख्या हो गई, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा इधर। सेवन 7.5 का तीसरा सवाल 8 2 बार 5 बार 5 बार जोड़ना है। दोनों विनकुलम है तो 5 और 2 7, फिर विनकुलम, एक विनकुलम नहीं है तो 8 में से 5 गए, 3 बड़ी संख्या प्लस की है यानी बिना विनकुलम की, तो बिना विनकुलम की हो गई। अब इसको हमें चेंज करना है तो 3 का परम मित्रांक क्या हो जाएगा 3, और इस 3 के आगे एक न्यून क्योंकि सामान्य संख्या में बदलना है। अब ये हमारा 3 का 2 और ये 3। चौथा सवाल 8 9 विनकुलम 7 विनकुलम 8 जोड़ना है। अब देखो ये बड़ी संख्या विनकुलम की है और ये छोटी संख्या विनकुलम के बिना की है, दोनों अलग अलग निशान है तो 9 में से 8 गए, एक बड़ी संख्या विनकुलम की है तो विनकुलम लग जाएगा। 8 में से 7 गए, एक, लेकिन बड़ी संख्या बिना विनकुलम की है तो बिना विनकुलम लगा। अब 1 और 1 का विनकुलम 2, 9, 9 का एक न्यून 0 9, उत्तर आ जाएगा आपका 0 9। पांचवा सवाल 5 और 3, 5 और 3 का विनकुलम है, 2 का विनकुलम 1 जोड़ो। 3 विनकुलम वाली है, एक बिना विनकुलम के तो घट जाएगा, 3 में से 1 गया 2, लेकिन बड़ी संख्या विनकुलम की है तो ये बड़ी संख्या विनकुलम की। 5 में से 2 गए तो 3 क्योंकि दोनों अलग अलग है, और बड़ी संख्या प्लस की है तो बिना विनकुलम की है तो हम वही लगाएंगे। अब 3, 2 का परम मित्रांक हो गया 8, 8 का पूर्वेन 3, 3 के एक न्यून कर दो, 3 का एक न्यून किया तो 2 और 8। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 7.5 भी पूरी होती है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि हमारे पास जो प्रश्नावली आगे की है विनकुलम प्रयोग से घटाना, विनकुलम प्रयोग से घटाना, विनकुलम से घटाना। तो घटाना में कुछ भी नहीं है, जो सिंपल से जो घट रही है संख्या उसका निशान प्लस करके, मतलब उसमें दोनों निशान माइनस करके, यानी उनको दोनों को विनकुलम लगा के और जोड़ दो, तो वही संख्या एक तरह से हमारी जोड़ बन जाएगी। विनकुलम की जो जोड़ करते थे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है 83 - 45, यह है एक संख्या, हमको इसको क्या करना है घटाना है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 83 प्लस लगा दिया और ये जो माइनस है वो इन दोनों पे चला गया, यानी ये 4 विनकुलम 5 विनकुलम, क्योंकि ये पूरी संख्या माइनस की है तो माइनस की है, इसका मतलब ये 4 भी माइनस का है, ये 5 भी माइनस का है। तो एक तरह से हमारा क्या हुआ, विनकुलम संख्याओं की जोड़ हो गई, विनकुलम संख्याओं की जोड़ हो गई, यानी सिंपल सा हम 8 3 और ये जोड़ना है 4 विनकुलम और 5 विनकुलम। चलो 5 और 3 दोनों अलग अलग है तो घट जाएगा तो 2 आएगा, और 2 किसका आएगा विनकुलम का, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है। 8 में से 4 गए 4, अब चेंज कर लो 4, 2 का विनकुलम हो जाता है, 2 का परम मित्रांक हो जाता है 8 और 4 का एक न्यून, तो 4 का एक न्यून 3 और 8, ये हमारे पास
उत्तर आ जाएगा 38। यानी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा घटाव वाले में बहुत ही सिंपल है। हमने इतने सवाल किए हैं जोड़ वाले, तो सिंपल से इस माइनस को दोनों के ऊपर भेज दो और यहाँ बीच में प्लस लगा दो। अब ये जोड़ना हो गया, एक तरह से विनकुलम की जोड़ हो गई। चलो हम एक प्रश्नावली के 4 सवाल है तो फटाफट इनको देख लेते हैं। प्रश्नावली 7.6 एक्सरसाइज है 7.6। फर्स्ट सवाल जैसे 96 माइनस 49 बोल रहा है, ये इसको घटाना है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस दोनों के ऊपर भेज देते हैं। और तो 96 ऐसा कैसा लिखा, इसमें जोड़ और 4 और 9 के ऊपर ये विनकुलम, ये जो माइनस है वो इन दोनों के ऊपर चला गया तो ये जोड़ हो गई। अब 9 में से 6 गए तो 3 बाहर आ जाएगा, 9 में से 4 गए 5। अब इसको नॉर्मल में चेंज कर दो, 3 का परम वितरण 7 होता है, इसके पूर्वेन पे एक न्यून लगा देंगे तो 4 बन जाएगा और 7 बन जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही सारे सवाल करने हैं। 932 245 माइनस करना है हमको, तो सिंपल सा 932 लिख दो ऊपर की संख्या और नीचे वाली संख्या में तीनों विनकुलम लगा देंगे। तीनों विनकुलम मतलब इन तीनों को विनकुलम और यहाँ पे प्लस कर दिया। अब 5 में से 2 गए तो 3 विनकुलम का, 4 में से 3 गया तो विनकुलम का। एक क्यों कर रहा हूँ मैं, घटा क्यों रहा हूँ, क्योंकि एक विनकुलम का और एक बिना विनकुलम का, इसलिए हमको घटाना है। और घटाने का हमने प्रोसेस देखा भी था, थोड़ा सा ऊपर आके देख लेते हैं कि जैसे 2 में से 5 एक विनकुलम की है और एक बिना विनकुलम की है, तो ऐसे टुकड़े करके घटता है, यानी नॉर्मल हमारे पास घटता ही है। तो 9 में से 2 गए तो ये 7। अब इसको विनकुलम में चेंज, सामान्य संख्या में चेंज करना, तो 7 का 7, 1 का परम वितरण 9 और इसके पूर्व पे एक न्यूनन लगा देंगे और बाकी वैसा का वैसा उतार दिया। अब इसको सॉल्व किया तो 6 9, 3 का परम वितरण 7 और इसके पूर्वेन पे एक न्यूनन लगा दिया। अब ये 6 8 और 7, ये हमारा उत्तर हो गया। तीसरा सवाल 952 माइनस 788 घटाना है। चलो 952 ऐसा का ऐसा लिखा और 788 ऐसा का ऐसा लिखा, तीनों को माइनस कर दिया और ये प्लस। अब 8 में से 2 गए 6 विनकुलम, 8 में से 5 गए विनकुलम का 3, 9 में से 7 गए क्योंकि बड़ी संख्या 9 है, 7 गए तो 2। अब इसको कर दो चेंज, दिख नहीं रहा है सही। 952 7 8 लिखा, तीनों को विनकुलम कर दिया, जोड़ा। 8 में से 2 गए -6, 8 में से 5 गए -3, 9 में से 7 गए 2, तो 2 का तो 2, 3 का परम वितरण 7, 6 का ऐसा और एक न्यूनन कर दिया इसको, यानी 1 7, 6 का परम वितरण 4, इसको एक न्यूनन कर दिया। अब 1 का 1, 7 का 1 और ये 4। अब लास्ट हमारे पास चौथा सवाल 834 547 माइनस करने हैं। चलो 834 को ऐसा का ऐसा लिखा, 547 तीनों माइनस हो जाएंगे और ये जोड़ो। 7 में से 4 गए 3 का विनकुलम, 4 में से 3 गया 1 का विनकुलम, 8 में से 5 गए 3, ये आया विनकुलम वाली संख्या, उत्तर तो आ गया विनकुलम संख्या में, लेकिन हमें सामान्य संख्या में चेंज करना है। तो 1 का परम वितरण 9 और 3 को ऐसा कैसा लिखा, इसका एक न्यूनन कर देंगे। जिसका परम वितरण लिखते हैं उसके जस्ट पूर्वेन पे एक न्यूनन करना है सामान्य संख्या में बदलने पर विनकुलम को। तो 3 का हो गया 2 9, 3 का परम वितरण, ये तो दोनों चेंज हो गए। अब 3 का परम वितरण 7, तो इसका एक न्यून कर देंगे, 2 8 और 7। इस प्रकार हमने आज विनकुलम नया वर्ड सुना, सीखा उसको कि होता क्या है। एक तरह से नॉर्मल वो माइनस की संख्या है, इसी आधार पे हमने सामान्य संख्या थी उसको विनकुलम संख्या में चेंज करना सीखा, वो 7.3 प्रश्नावली की। फिर सामान्य विनकुलम संख्या थी उसको सामान्य संख्या में बदला, वो हमारी 7.4 थी जिसमें हमने एक न्यूनन पूर्वेन का उपयोग किया था। अब इन विनकुलम, एक न्यूनन पूर्वेन और एकाधिकन पूर्वेन जो सीखी थी हमने, उनसे विनकुलम सीखा और फिर मतलब विनकुलम में दोनों काम आए एक तरह से देखा जाए तो। प्लस भाई विनकुलम को सामान्य संख्या में बदलना है तो हमारे पास एकाधिकन पूर्वेन काम आ रहा था। सामान्य संख्या से हमको सामान्य संख्या से हमको विनकुलम में बदलना है तो एकाधिकन पूर्वेन आ रहा था। और सामान्य संख्या से विनकुलम में, जब विनकुलम से सामान्य संख्या में चेंज कर रहे हैं तो
एक न्यूनन पूर्वेन काम आ रहा था। इस प्रकार उसी विनकुलम से हमने जोड़ना और घटाना भी सीखा। इस प्रकार हमारी 7.3, 4, 5 और 6 इस प्रश्नावली आज कंप्लीट होती है। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।